नाग पंचमी की कहानी। एक साहूकार की 7 बहुएं थीं। सातों बहुओं में छोटी वाली सबसे संस्कारिक और गुणवान थी। सातों बहुएं एक बार घर की लिपाई करने के लिए मिट्टी लाने गईं। जब वह मिट्टी खोद रही थी तो एक सांप आया। बड़ी बहू ने सांप को उसके पूंछ पे मारने लगी। तभी छोटी बहू ने कहा, भाभी इसे मत मारिए, यह निरपराध है, इसने कोई अपराध नहीं किया। तब यह सब नाग सुन के बहुत खुश हुआ और वह आगे जाके बैठ गया। तभी साहूकार की छोटी बहू ने कहा कि आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए दूध लाती हूँ। वह घर गई और घर के कामों में बिजी हो गई। नाग देवता वहीं इंतज़ार कर रहे थे। फिर उसको एक दिन के बाद याद आया कि मुझे तो दूध देना था। वह जल्दी जल्दी दूध निकाली और गई। दूध निकाल के ले गई तो नाग बोली, साहूकार की छोटी बहू बोली कि भैया मुझे आने में बहुत लेट हो गई, मैं घर के कामों में बिजी हो गई थी। तब नाग बोला, तूने मुझे धोखा दिया, तूने मुझे बोल के और इतना लेट है, मैं तुझे डसूंगा, लेकिन तुमने मुझे भैया बोल दिया, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। साहूकार की बहू बोली, मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए मैं आपको भैया बोल रही हूँ। वह भी बोला, ठीक है, आज से मैं भी तुझे बहन मान रहा हूँ। ऐसा कहकर वह चला गया और ये अपने घर चली आई। सावन का दिन आया। सारी बहुओं के भाई आ गए लेने के लिए और सभी बहनें अपने अपने भाई के साथ मायके चली गईं। लेकिन साहूकार की छोटी बहू रोने लगी, सोचने लगी, मेरा भी भाई होता तो मुझे लेके जाता अपने घर, मैं भी मायके जाती। तभी नाग भाई का रूप भेष बदल कर उसके घर पे आते हैं और कहते हैं कि मैं इसका भाई हूँ, इसका विदाई कराने के लिए आया हूँ, इसको विदा करा दीजिए। सभी ने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं था, तुम कहाँ से भाई बन के आए हो? तो वह बोला, मैं दूर का मुँह बोला भाई हूँ। छोटी बहू भी कहती है, हाँ हाँ, ये मेरे भैया ही लगेंगे। सभी की बातें मानकर सुनकर उसको उसके भाई के साथ विदा करा दिया जाता है। तब उसको ले जाते हैं नाग देवता, तो कहते हैं, बहन तुम डरना मत, मैं तुम्हें नागलोक में ले जा रहा हूँ। तो बोलती है, ठीक है भैया। और यह तो खुशी खुशी से जाती है कि मैं भी मायके जा रही हूँ। जैसे वहाँ नाग देवता नागलोक में लेके जाते हैं तो हीरे जवाहरात, सोने चांदी सब बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती है। यह सब देख के कहती है, सब किसका है? सब कोई बोलता है कि हम लोग का ही है। फिर वह अंदर जाती है तो नाग बोलता है अपनी माँ से, माँ यह मेरी मुँह बोली बहन है, इसका कोई भाई नहीं था, इसने मुझे दूध पिलाया था, इसलिए मैं इसका भाई बन गया हूँ और इसको साथ में लेके आया हूँ। तो बोलती है, ठीक है, आओ बहन बैठो। वो बैठ जाती है तो देखती है कि रोज़ सुबह में जब माँ दूध ठंडा करती है, उसके बाद घंटी बजाती है तो सांप के बच्चे आते हैं और दूध पी के चले जाते हैं। तो 2 दिन तक ऐसा ही हुआ। उसके बाद से यह छोटी बहू बोली कि माँ आज मुझे दूध पिलाने दो। तो बोलते हैं कि नहीं। तो बोलती है कि प्लीज़ माँ। तो कहती है ठीक है। तो वह दूध गर्म करने के बाद ठंडा की रहती है, लेकिन ठंडा कर रही होती है तभी उसके हाथ से घंटी बज जाती है और सारे सांप आते हैं, दूध पीने लगते हैं, उनका फन जल जाता है। सब बोलते हैं, माँ अब मैं इन्हें डसूँगा। वह वो समझाती है अपने बच्चों को कि गलती से हो गया। फिर उसको विदाई कराने का समय आ जाता है। उसको हीरे जवाहरात और उसकी माँ एक हार दिया जो बहुत ही कीमती और बहुत ही सुंदर था। वह हार पहन के जब गई तो सब देखने लगे। सब गांव में, पूरे नगर में हल्ला हो गया कि साहूकार की छोटी बहू ने बहुत ही सुंदर हीरो का हार पहना है। यह सब बातें उस नगर की रानी की कान में पहुंची। रानी ने कहा, मुझे वह हार चाहिए। तो राजा ने उस सेठ को बुलाया और कहा कि अपनी बहू का हार दे दो। तो वो दे दी। जैसे ही रानी ने उसको पहना
तो वह हार सांप में बदल गए। फिर रानी ने उसकी बहू को बुलाया, कहा कि तुमने कौन से जादू टोना किया है कि रानी के गले में पड़ते ही सांप बन गए? क्या तुम कोई जादू टोना करने वाली हो? तभी नाग देवता प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर मेरी बहन के अलावा इस हार को कोई भी पहनेगा तो ऐसा ही होगा। मैं उसका मुंह बोला भाई हूँ, मैंने इसी विदाई में दिया हुआ है। सब दंग रह जाते हैं और उसका हार लौटा दिया जाता है। उसी दिन सावन की पंचमी थी, तो उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और सभी लोग इसी दिन से अपने नाग देवता को अपना भाई मानकर दूध पिलाते हैं और हर घर में इसकी पूजा होती है। घरों की दीवारों पे नाग देवता बनाए जाते हैं और हम लोग सब लोग दूध लावा चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं। साल में एक बार नाग देवता की भी पूजा होती है। हमारी कहानी आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करें। हर हर महादेव।